मैं हूं नूशे और मैं आप तमाम लोगों को डॉन न्यूज़ की इस ईद ट्रांसमिशन में रौनक ईद में खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है आप लोगों के? एंड बहुत 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 ईद मुबारक। जितने मुसलमान लोग, जितने पाकिस्तानी पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको मेरी तरफ से और डॉन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का पहला दिन, ईद की पहली सुबह, चहल पहल, कपड़े पहनना, तैयारी करना, नमाज के बाद लोग की जो मसरूफियात होती है वो यहाँ से यहाँ हो जाती है। फैमिली रिलेटिव्स, वो वाले लोग जो आपके घर आ जाते हैं सुबह 7 बजे और बेल बजाते हैं। मेरे पास ऐसे 1-2 नेबर्स हैं जो वाकई में आ जाते हैं और मुझे इतना बुरा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग ईद सो के भी गुजारते हैं। लेकिन ईद की ख़ास बात ये भी है, जैसे जैसे हमारा ज़माना आगे चलते जा रहा है, 2016, आजकल हमारे पास अपने लोगों के लिए, प्यार करने के लिए, रिश्तेदारों के लिए, नेबर्स के लिए टाइम बहुत कम है। तो यही वो चंद दिन हैं और आते भी हैं पाकिस्तान में जिनमें हमें छुट्टियाँ मिलती हैं, फैमिलीज़ एक साथ होती हैं, इकट्ठी होती हैं, उनको सेलिब्रेट करती हैं। नाना नानी आज भी चाहते हैं कि हम जैसे बच्चे और हमसे जो और भी छोटे बच्चे हैं वो इस ट्रेडिशन को बरकरार रखें और ईद की रौनक जो है इसको लगाए रखें। तो रौनक की ईद हमने भी लगाई है आज डॉन न्यूज़ में पहली ही ईद की सुबह, जहाँ पे आपकी मुलाकात करवाएंगे आपके बहुत सारे गेस्ट से। लेकिन सेलिब्रेशन जो है वो है ह्यूमन्स ऑफ पाकिस्तान की, वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। लेडीज़, जेंटलमैन, बच्चे, बड़े, अनसंग हीरोज़, वो लोग जो पाकिस्तान को बनाते हैं, यानी कि बेसिकली तो हमारी पूरी आवाम, लेकिन उन लोगों को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। खुशियाँ हमारे पास थोड़ी बहुत कम ही होती हैं, लेकिन आजकल क्योंकि ईद का समय है तो खुशियों के अगर हवाले से बात ही करें तो बिल्कुल उनको सेलिब्रेट करेंगे। वो लोग जिनको हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते, उनको भी आप हमारे जो ट्रांसमिशन में हैं देखेंगे। लेकिन आज इस वक्त हंसी मजाक के साथ, खुशियों के साथ, बहुत सारे गोश्त के साथ और उन जानवरों के लिए जिनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि कल रात परसों रात मेरे पड़ोसी में एक बकरा भी था जिससे मेरी थोड़ी बहुत बात भी हुई, उससे अच्छी खासी दोस्ती भी हुई और दिल भी बहुत दुखा। लेकिन कोई नहीं, इट्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ थिंग्स। लेकिन एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना, कितना खाना है कितना नहीं खाना है। और मैं तो खाना भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि हम ईद में अपने आप को ठूसते हैं, खाते नहीं हैं, तो ठूसना कम है। तो ये तमाम चीज़ों पे इस पूरे ट्रांसमिशन पे बात होगी, दोस्तों का साथ होगा, हंसी मजाक होगी और हमारे जो अनसंग हीरोज़ हैं, ह्यूमन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी भी सेलिब्रेशन साथ साथ जारी रहेगी। तो फ़ौरन से पहले एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहते हैं। ईद की पहली सुबह सेलिब्रेशंस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो हमारे कुछ दोस्त यार हैं जो हमारे साथ होंगे, वो चेहरे जो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी तो इन लेडीज़ से बहुत ज़्यादा दोस्ती भी है, तो जब दोस्ती होती है और केमिस्ट्री अच्छी होती है तो फिर ट्रांसमिशन भी अच्छी होती है। तो स्टे ट्यून्ड, वील गो टू अ छोटा सा ब्रेक एंड वंस वी आर बैक तो ईद की जो सेलिब्रेशंस हैं, खुशियाँ हैं, उनको जारी रखेंगे राइट हियर ऑन डॉन न्यूज़। वेलकम बैक टू रौनक ईद। ईद का पहला दिन हम तमाम लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। हम तमाम लोगों को, हमको, आपको, मुझको, हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था, ह्यूमन्स ऑफ पाकिस्तान, इतने अच्छे अच्छे ह्यूमन्स इस मुल्क में हैं जिनसे आप मुलाकात आज हमारे शो पे भी करेंगे। तो फ़ौरन से पहले इस ट्रांसमिशन में 2 बहुत ही ब्यूटीफुल लेडीज़ को इन्वाइट करते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस मुझे ऐसी दी गई हैं कि दोनों को साथ बुलाना है मुझे, तो दोनों की पहले तारीफ़ें करते हैं, फिर एक एक करके उनको बुला लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक ऐसी खातून जो एक बहुत ही बेहतरीन शेफ़ हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ट्रैवलिंग का भी उनको बहुत शौक़ है, हाइट भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन वो ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं ये आज हमें पता चलेगा। ठीक है जी। उनके साथ साथ एक और जो हमारी गेस्ट हैं, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। अब जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था तो हम दोनों साथ साथ ही होते थे, तो मेरे ख्याल से एक फैमिली की तरह एक सिलसिला था और साथ में तैयार होना, साथ में ट्रांसमिशंस को होस्ट करना, बहुत अच्छे अच्छे टाइम्स हमने गुजारे भी हैं और माशाल्लाह इतने सालों में वो एक बहुत बड़ी होस्ट भी बन गई हैं। वो भी एक शेफ़ हैं, एक एक्टर भी हैं, एक मॉडल भी हैं और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट भी हैं। दोनों गेस्ट को फ़ौरन से पहले अब इन्वाइट करते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आयशा अबरार एंड किरण खान।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आए मिले, गले मिले, ईद मुबारक। अच्छा सिर्फ लड़के 3 बार मिलते हैं, लड़कियां भी मिल सकती हैं? 3 दफा। हम 4 दफा मिले, 4 दफा मिल लेते हैं, इसका अलग कर देते हैं। हाँ देखो जो रिवायत है उसको उसी तरह कायम रखो। 3 मरतबा मिलते हैं। How are you? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक लेडीज, प्लीज हैव अ सीट। मुझे बताएं कि चलो कुछ अलग ही सवाल से शुरू करते हैं। तो ये 3 दफा मिलने की क्या रवायत है? 3 दफा मुझे भी समझ, मेरे ख्याल से ठीक है। कोई एक दफा मेरा ख्याल से सलाम, दूसरी बार प्यार, तीसरी बार दुआएं। अच्छा दुआएं। अच्छा जबरदस्त, ठीक अच्छा है। हमने क्या किया? चौथी बार हमने कॉम्प्लीमेंट्स तारीफें एक दूसरे को। बल ईद के दिन आज आप हमारे साथ यहाँ रौनक ईद ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। माशाल्लाह आप दोनों प्राइड ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि किरण, जब से हमने काम शुरू किया है साथ साथ है ना, तो ईद भी साथ साथ चलती है और ऐसा लगता है कि हम लोग अब फैमिलीज हैं और हमारी फैमिलीज कहती हैं बेटा घर कब आओगे। वैसे ईद है मीडिया के साथ इतना काम किया और इतने सालों से एसोसिएट हैं कि अब जब कोई भी सेलिब्रिटी को मिलते हैं, हमारे लिए तो खैर वो सेलिब्रिटी नहीं होते, वो फैमिली बन चुके होते हैं। क्योंकि आते जाते कोई ना कोई स्पेशल ओकेजन हो, ट्रांसमिशंस हो, शोज हो, प्रोजेक्ट्स हो, मॉर्निंग शोज हो, उनमें मुलाकात होती रहती है। बिल्कुल होती रहती है। तो वैसे दोस्ती नहीं होती, लेकिन इतना ज्यादा अपनों से शायद नहीं मिलते हैं जितना हम मीडिया के लोगों से मिलते हैं। कभी कभी जब घर वालों के साथ ईद गुजारना पड़ता है तो लगता है कुछ अजीब हो रहा है, वो मीडिया वाले कहाँ हैं साथ, उनके साथ क्यों नहीं बैठे हुए? एलियन लग रहे होते हैं ना हम लोग उससे। और हमें तो हमारी तो पता नहीं कितनी ईदें होती है। पहले टीवी पे होती है, फिर घर पे होती है, फिर इधर उधर होती है, तो बहुत सारी यहाँ से वहाँ आप लोग तो भाग भी रहे होंगे। बिल्कुल। कहाँ जाके हमने अपने चेहरों को दिखाना है। मुझे बताओ तुम पे कितना प्रेशर होता है कुछ पकाने का, मजे का? बहुत, इसलिए क्योंकि पूरी फैमिली एक्सपेक्ट करती होगी कि तुम ही कुछ पकाओगी और कुछ मजे का बनाओगी। चैलेंजिंग चीज ये होती है कि जब मैं रेसिपी बैठ के लिख रही होती हूँ ना किसी को देने के लिए कि जी मैंने ये पकाना है, तो फिर मैं सारे एस्पेक्ट्स देखती हूँ कि अच्छा मैं घर में ये बना सकती हूँ, तो वो 2 in 1 वाली रेसिपी मैं बनाती हूँ कि वो घर में भी बन सकती है और वो मैं शो में भी बना। या जो मैं शो पे बना लेती हूँ वो मैं चोरी करके घर ले जाती हूँ, वो नहीं होता। दैट इज लाइक अ सिचुएशन कि मैंने कभी नहीं किया जिंदगी में, मेरा बड़ा दिल चाहता है। पे कुछ बनाया और ज्यादा बनानी पड़ती होगी ना घर पे तो। और आप कितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे बना लें, सेट पे स्टूडियो पे इतने सारे लोग होते हैं, और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसी शेफ के लिए, बावर्ची के लिए होता है कि यार आपने अच्छा खाना बनाया है, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट आप नहीं सुन सकते। मैं आपको बताऊं, मैं तो कुकिंग शोज के साथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, लेकिन जब भी मैंने देखा है कि कुछ भी बनता है तो सेट के पीछे इतने लोग होते हैं कि वो 3 मिनट में साफ हो जाता है, तो घर तो कुछ नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमारे चैनल पे उन्होंने ये रख दिया कि ये देखिए सेट वाले कोई नहीं खाएगा, मैनेजमेंट को जाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। ये अच्छी बात है। और एक चैनल को मैं जानती हूँ जहाँ पे ये एक रूल है कि जो खाना बनता है वो गार्ड्स को और स्वीपर्स को जाना चाहिए। That's also very nice। चलो सब चैनल्स की अपनी अपनी होती है। मैं एक चैनल में काम करती थी जहाँ पे वो मच्छर का स्प्रे भी डाल देते थे कि कोई ना खाए। वो कमर्शियल्स में यूजुअली फूड को चैनल के अपने अपने रूल्स होते हैं कि सब लोग इतने जल्दी खा लेते थे तो उन्होंने स्प्रे में डाल देते थे कि कोई ना खा लोगे तो वहीं पे। लेकिन आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन हम इतना खाएंगे, हम इतना नहीं क्यों खाएंगे? ये तो आपने सोच लिया। लेकिन खाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से ईद की ये जो नहीं खाएं बिल्कुल, लेकिन अपना पेट समझकर खाएं, ये नहीं है मतलब ऐसा भी नहीं है कि ईद पे कोई इतने अनोखे खाने बनते हैं कि आप दूसरे दिन नहीं खा सकते। ये भी सही है। हाँ गोश्त बनता है, क्यों नहीं बनता? अपना जरा थोड़ा सा, हम हमेशा कहते हैं ना कि थोड़ी सी भूख रख के खाएं। अब उसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट तो चलो अपनी जगह है, वो तो थोड़ी सी जगह अपने पेट में खाली रिलीजियस है, मेडिकल है और एक और भी है साइकोलॉजिकल। दैट इज कि देखिए ईद 3 दिन की है, तो अब अगर आप सोचें कि वो क्या दुख का मुकाम होगा आपके लिए जब आपने फुल खाया हुआ वो खाना और कोई कहीं किसी घर से कुछ खाने को आया नहीं और अनएबल टू ईट गरम गरम। रिश्तेदार आते हैं आज भी 2016 में, क्योंकि मुझे कहते हुए बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग कम ही आते हैं। एक्चुअली गोश्त आ जाता है, रिश्तेदार कम आते हैं, वो पड़ोसियों से आ जाता है। रिश्तों का तोल ऐसे होता है कि थैला खोले, ये हमें इन्होंने ये पीस भेजा है, ये तो हमसे बिल्कुल ही नहीं प्यार करते हैं, लिहाज में इन्होंने ये वाला पीस भेज दिया। अच्छा, और ये रिवाज एक मुझे नहीं समझ में आता कि जैसे कुर्बानी हुई तो आप कच्चा गोश्त भिजवा देते हैं, सही है, पका के कुछ भेजे ना, जरा कुछ साल जाना ही ना पड़े। और क्या, वो ज्यादा सही है। और साफ करके, अच्छा एक मैंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट देखा कि चलो अगर आप पका के नहीं भी भेजना चाहते तो उन्होंने ये किया कि फुल साफ करके तरीके से लपेट के बहुत ही प्रॉपर्ली किसी के घर गोश्त भिजवाया कि उन्होंने बस देखा, उस पे नाम लिखा और लिटरली नाम भी लिख के भिजवाया कि जी निहारी का गोश्त, बॉम्ब का गोश्त, और आपने फ्रीजर में एज इट इज रख दिया। तो आप लोग में से कोई ये जिम्मेदारी लेता है बैठ के? क्योंकि मैं जब बकरे को देखती हूँ तो मुझे तो
मेरे यहाँ तो भाभी करती है सारा। और मैं कुर्बानी का गोश्त मुझे खाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, मुझे भी होती है, मेरी दोस्ती वाकई में हो जाती है इस बकरे से, जिसको मैं रात के वक्त तो यही तो आपके सोने जाती हूँ और सुबह तब उठती हूँ जब सब कुछ हो चुका हुआ होता है। लेकिन ये जो आपका जज्बा है ना, दैट इज द एक्चुअल जज्बा, बिकॉज़ आई नो यू आर एन एनिमल लवर। तो यही कुर्बानी का जज्बा है। अगर आपने अपने जानवर के साथ वक्त नहीं गुजारा, अगर आपको अफसोस नहीं है, तो फिर वो कुर्बानी तो नहीं कहलाएगा। मेरे ख्याल से कुर्बानी के असल जो मकसद है उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। 6 लाख रुपए की गाय है तो 10 लाख रुपए का बकरा है, जिम्मेदारी ज्यादा पड़ गए। लेकिन उस जानवर से प्यार करना और उसकी कुर्बानी का एहसास होना कि हमने अल्लाह की राह में जिसे हम कुछ प्यार करते हैं उसको कुर्बान किया, वो कम हो गया। तो खैर मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मैसेज बनता है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर लेंगे। ठीक है जी, सब कुछ होगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ रौनक ईद, ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। और रौनक तो हमारे सेट पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मज़ीद 4 चांद इस ट्रांसमिशन को लगाने के लिए और रौनक लगाने के लिए एक और गेस्ट को शो पे इनवाइट करेंगे। एक अपकमिंग राइजिंग स्टार हैं, उनका गाना रिसेंटली रिलीज हुआ है बोल के नाम से, तो ये बहुत बड़ा हिंट हमने आपको दे दिया है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, बाहर भी बहुत अरसा रही हैं, लेकिन अब वापस आकर यहाँ पे अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं। कितना ज़रूरी है अपने पैशन को फॉलो करना? बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं आपको लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हैं। हाँ, ये क्या तो कहते हो? आई थिंक पैशन है तो फिर आप हैं, वरना फिर आप खुद ही अपने आप को ढूंढते रह जाएंगे कि किधर हूँ मैं। हाँ आप कुछ ना कुछ मतलब कि सिलाई कर रहे होंगे, कह रहे होंगे काश मैं पायलट होती। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा ही हो, ख्वाहिशात तभी रह जाएंगी। और मैं ऐसे लोगों को बहुत एडमायर करती हूँ। और आज क्योंकि हम ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कहना बहुत आसान है कि हाँ फॉलो योर ड्रीम्स, क्योंकि कहीं आपकी नौकरी लगी होती है, कहीं आपका काम होता है, आप उसको छोड़ के वो नहीं कर सकते जो आप वाकई में अपने दिल से करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो अगली गेस्ट हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मेरी तो पहली दफ़ा मुलाकात होने जा रही है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वेलकम करते हैं ऑन टू दिस ईद ट्रांसमिशन समरा खान। आराम आराम से, ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है, स्पेशली लेडीज के साथ अपने हील्स में। ईद मुबारक समरा, हाउ आर यू? बहुत बहुत शुक्रिया आपका काम का। 3 टाइम्स ईद मुबारक जी। समरा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मुलाकात आपसे पहली दफ़ा हो रही है? हमारी भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही हो रही है। फॉलोइंग योर ड्रीम? Yes, eventually yes, finally I am following my dream. Yes. कैसे ये डिसीजन लिया? क्योंकि यू नो एस्टैब्लिश्ड लाइफ एक तौर तरीका अपना होता है और फिर तमाम चीज़ों को साइड पे करना और कहना कि नहीं मैंने गाना गाना है, मैं एक सिंगर हूँ, मैंने ये ड्रीम फॉलो करना है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं अभी भी साथ साथ मैं अपनी फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। आई हैव माई फैमिली, फैमिली को टाइम दे रही हूँ और उसके साथ साथ जो मुझे टाइम मिलता है मैं सिंगिंग परस्यू कर रही हूँ। बिल्कुल। तो आई गेस अब थोड़ी लाइफ शायद कंफर्टेबल है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने लिए। मैं थोड़ा घर से करीब आ गई हूँ पाकिस्तान से, इट्स ईजियर फॉर मी। बिल्कुल। और मल्टीटास्क करना मेरे ख्याल से हम औरतों को समझते हैं कि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते, लेकिन जितना औरतें मल्टीटास्क नहीं कर सकते कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हम कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनली हाँ, मतलब कि काम भी करना, फिर अपना सिंगिंग भी करना, देन घर भी है, तमाम चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, टफ है, बट इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि सिंगिंग जो है मेरे लिए एक सेकंड नेचर है। तो वो मेरे लिए एक थोड़ी सी इट्स लाइक आई वेंट आउट एंड इट्स लिबरेटिंग फॉर मी। पहली दफ़ा जब आपने अपनी परफॉर्मेंस खुद देखी अपनी नज़रों से टेलीविज़न पे, क्योंकि मुझे याद है मैंने अपना पहला शो देखा था, मैं तो रोई थी कि ये क्या बकवास हो रहा है, व्हाट आर यू अनुषा, ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन उस वक्त कैसा लगा? पहली परफॉर्मेंस अभी देख के मैं रोई नहीं थी, मैं हंस रही थी अपने पे। अच्छा काम सेम हुआ है लेकिन एक्सप्रेशंस दिमाग में आ रहा था, दिमाग में फौरन आता है कि अच्छा ये वाली दोस्त जब देखेगी तो ये कमेंट करेंगे और हम एक दूसरे की टांगें खींचेंगे। लेकिन माशाल्लाह जैसे कि मैंने कहा कि हमारे ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान आज आप तीनों हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, फैमिली सपोर्टिव हैं और शायद आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बदल रही हैं और अब आपको आए दिन कोई ना कोई नई लड़की ज़रूर नज़र आती है जो अपनी ड्रीम को जो है लिव कर रही है। कल मेरी किसी से मुलाकात हुई, चीज़ें मैं एक कमर्शियल पायलट हूँ, मुझे भी बड़ी खुशी हुई जबकि मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं जब वो प्लेन
पता है हम लोग को भी आदत नहीं ना, हम सीरियसली किसी दिन अगर आप प्लेन में बैठे और किसी पायलट ने अनाउंस किया हाय और आज हम उड़ रहे हैं, ये तो फीमेल की दुश्मन, अगर हमने शौहर से लड़के आई हैं क्योंकि ड्राइविंग में ऐसी है ना, खवातीन का यही इंप्रेशन है, हो ये आगे वाली गाड़ी का क्या मसला है, अच्छा फीमेल। लेकिन नहीं, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम कभी नहीं सोचते। मैं हमेशा यही सोचती, मैंने कभी इसकी रीजन नहीं सोची कि भाई ऐसा क्यों होता है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि तब से ड्राइव करना स्टार्ट किया उसने जब से वो 7 साल की थी। पाकिस्तान में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो 7 साल की उम्र से गाड़ी लेके निकल जाती है, कोई नहीं है। 7 साल की ये थोड़ा इलीगल है, मतलब ये इलीगल काम है। इलीगल काम तो है, लेकिन उनकी रिफ्लेक्सेस जब आप यंग होते हैं आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं। हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि लड़का अगर जो है वो 17 साल का है 18 साल का है तो उसको माँ बाप गाड़ी दे देते हैं। इस उम्र में लड़की को गाड़ी नहीं दी जाती। तो इस एज से अगर आप ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे तो बिलीव मी लड़के और फीमेल और मेल में कोई फर्क नहीं होगा अगर आपने अपॉर्चुनिटी सेम रखी हुई है। चलो ईद का माहौल है, ईद में हम बहुत सारी ईदी लोगों को देखते भी हैं। ईदी तो खैर दूसरी ईद में, लेकिन बहुत सारा गोश्त भी बढ़ता है। हमेशा हमें ये सिखाया जाता है कि गरीबों के साथ उनने गोश्त बांटो, ये वो। तो अगर सोसाइटी के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप कोई आम आवाम के लिए अपने दिल से अगर कोई काम करना पड़े, और अगर आप लोग बड़े टीवी पर्सनालिटीज़ हैं माशाल्लाह, आप यू आर ऑलमोस्ट राइजिंग, यू आर ऑलमोस्ट देयर, तो कभी कुछ सोचा है कि अगर मुझे टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, तो मैं इस सोशल कॉज की तरफ ज़रूर जाऊँ। और ये मेरे ख्याल से ईद पे एक अच्छा मैसेज है सेलिब्रिटीज़ भी लोगों के लिए बहुत बनता है कि ये सोचने वाली बात है कि जहाँ मैं गाना भी गा सकती हूँ, मैं काम भी कर सकती हूँ, मैं बच्चे भी पाल सकती हूँ, मैं शादी भी कर सकती हूँ, वहाँ अगर मैं अपने मुल्क को वापस कुछ देना चाहूँ तो कोई ऐसा एक एरिया है। क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ मैं एनिमल राइट्स पे या एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम करूँगी जब मेरे पास टाइम होगा। जब मैं करोड़ों रुपए बनाऊँगी और मैं लेट जाऊँगी तब मैं पौधे ज़रूर लगवाऊँगी या पार्क्स पे ज़रूर काम करूँगी। तो कोई ऐसी चीज़ है? मेरी 2 चीज़ें हैं माइंड में। वो पहली तो चीज़ ये है जिस पे मैंने थोड़ा सा ट्राई भी किया था। आई रिसेंटली गॉट मैरिड इन अ वे कि पेपर वर्क, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि देखें एक जो हमारा कल्चर है ना कि जी मंगनी पे इतने पैसे खर्च कर दो, माइयों पे कर दो, बारात पे कर दो, ये कर दो, इतने लोगों को बुलाओ। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की उस फैमिली में रहते हुए जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था समझाने की, अवेयरनेस इस बात की देने की कि अगर आपके पास वो पैसे, आप, मैं ये भी नहीं कहती, मैं ग्रेट नहीं बन रही क्योंकि आप किसी को दे दे वो पैसे, आप अपने फ्यूचर के लिए बेशक सेव रख लें, आप किसी की मदद कर दें। पहला ट्रेंड ये कि शो ऑफ ना करें, आप जितना कर सकते हैं सोसाइटी के लिए उतना करें। एंड दूसरी बात, अगर मेरा बस चला तो मे बी मैं कोई ऐसी कैंपेन चलाऊं जिसमें ये अवेयरनेस हो कि स्टॉप जजिंग पीपल। हमारे कल्चर में जजमेंट बहुत जज करते हैं। हम लोगों से प्यार तो कर ही नहीं सकते जब हम लोगों को जज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ब्रेक लेने के बाद हम आप दोनों के पास जरूर आएंगे। अपना सवाल सोच लीजिएगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आज मिस पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट कौन जीता। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग डॉट न्यूज़ और मिलते हैं रौनक की ईद में। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं अनुश्री और मैं आप लोगों को वेलकम करती हूं राइट हियर ऑन डॉन न्यूज़, जहां पे हमारी एक अमेजिंग सी ट्रांसमिशन ऑन है, जहां पे मज़ीद अमेजिंग लेडीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा को हमने जेल में डाल दिया है, बेसिकली उसको किचन में डाल दिया है हमने, क्योंकि ईद है तो फिर कुछ ना कुछ बनाना तो है, पकाना तो है। और औरत के लिए कभी जेल नहीं हो सकता। जेल नहीं हो सकता, दिल से करती है। आयशा किचन जेल नहीं है मेरे लिए, किचन बिल्कुल भी जेल नहीं है, लेकिन मुझे जैसे लेडीज के लिए किचन जेल है। मेरा तो ड्रीम वर्ल्ड है, क्या बनाऊं, कैसे करूं। एक मैसेज आपका रह गया था। कुछ अगर चैरिटेबल वर्क करना चाहोगी तो कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दिल से बहुत करीब है? आई थिंक चैरिटी वर्क बहुत हो रहा है हमारे मुल्क में, जैसे कि मुख्तलिफ NGOs वगैरह हैं। कितनों को तो हम जानते हैं, कितनों को हम जानते भी नहीं है। हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह वास्ते काम हो रहा है। हाँ, मैं अगर अपनी कंट्रीब्यूशन हो कोई, मेरी कंट्रीब्यूशन में मैं ये चाहूँगी कि मैं लोगों की सोच बदल सकूँ, और बहुत सारे वो हम कर भी रहे हैं शायद लेडीज ऑन टीवी, क्योंकि सोच अगर आपकी बदल गई ना तो बहुत कुछ खुद ब खुद ही बदल जाएगा। तो वहीं से ही टारगेट करें जो उनका मेन रूट है, वहीं पर ही अगर आप काम करें। आयशा ये क्लोज सेकंड है, इनको हमने 8 मार्क्स दिए थे, इनको 8। जी मैडम।
मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इज एजुकेशन। मुझे लगता है वो भी सोच में ही आ जाती है। मैंने हर लेवल पे सोच बदलने का एक तरीका है। अगर मुझे मौका मिले और मैं पाकिस्तान में हूँ और टाइम कर सकूँ तो आई वुड लव कि मैं बैठ के थोड़ा सा एक आध घंटा हफ्ते में निकालूँ, किसी भी के बच्चों को कुछ भी पढ़ाऊँ। इस ईद पे तमाम जो ख़वातीन हमारी ट्रांसमिशन देख रही हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज बनता है, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ्स होते हैं, हमारे पास इतना टाइम ज़रूर होता है कि हम बाहर निकल के किसी एक NGO के लिए हफ्ते में एक आध दिन ज़रूर पढ़ाएं, लिखाएं, किसी को कुछ सिखाएं। चलें आप वहाँ इतनी दूर नहीं भी जाते हैं, आप अपने ख़ानदान में भी लोगों अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने नेबरहुड में। बिल्कुल जी मैडम, कभी ऐसा हुआ है कि ट्रांसमिशन के दौरान खाना जल गया हो, गंदा बना हो? लाइव शो क्योंकि वो हो नहीं सकता ना, लेकिन हो भी सकता है, होता है। मुझे बड़ी हैरत होती है उन शेफ्स पे, या कभी जैसे मैं अगर करने का सोचूं कि अब कोई चीज़ जल गई है, मैं बोलूँ देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है, तो भाई लोग देख सकते हैं। एक बार हुआ था कि क्या खूबसूरत कलर आया और चखो एंड यू लाइक, देखने से ही पता चल जाता है वो तो। किरण तुम्हारे साथ भी हुआ होगा? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी कोई खाना नहीं चखा जो बुरा बना हो कभी किसी से? नहीं ऐसा होता है, क्योंकि देखिए खाना और गाना कभी एक जैसे नहीं हो सकते, तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और कभी ऐसा होता है कि आप बड़े अच्छे से गाना भी नहीं आयशा, अगर आप फोकस रहेंगी तो कैसे जलेगा? फोकस ही कहीं और होगा, कैसी लग कोई ड्रामा आ रहा हो, टीवी पे कुछ आ रहा है। नहीं, कोई शेफ्स होते हैं ना, वो बड़े वो होते हैं ना कि मैं 4 चीजें एक साथ कर लेता हूँ, मैं सबको दिखा देता हूँ, कबाब जल गई, कबाब टूट गई, लाइक हाँ ये लाइव टीवी पे ऐसा हुआ है मेरे साथ, हो चुका है। कभी कभी कबाब टूट जाते हैं और जल भी जाते हैं, लेकिन उससे आपकी पर्सनालिटी और आपकी अहमियत कम नहीं होने वाली दुनिया में। लेकिन ईद का खाना अगर बुरा बने तो देखिए, ईद का खाना बुरा तब बनेगा जब आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, ये भी करना है वो भी करना है। कोशिश करें कि बेशक 4 चीज़ें बनाएं, 2 चीज़ें बनाएं, बट अच्छी बनाएं, बजाय इसके कि आप एक पूरी टेबल लगा दें और आप स्ट्रेस हैंडल ना कर पाएं। अच्छा, मुझे लगता है स्ट्रेस आपको ज़्यादा अच्छा बना देता है। मैं अगर स्ट्रेस नहीं लेती, मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ, तो उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता। स्ट्रेस आपको करवा देता है, यू नो, आपको पार लगा देता है कि अच्छा। मेरी अम्मा का भी ये प्रॉब्लम है, जब उनके पास बहुत टाइम होता है उनसे वो कुछ बना नहीं सकती, और जब मेरे पास ही बहुत टाइम होता है तो मैं लेट हो जाती हूँ। लेकिन जल्दी कर रही होती हूँ तो हर जगह जो है मैं टाइम से यकीनन पहुँच जाती हूँ। तो चले जी, आयशा को हमने किचन में मसरूफ़ कर दिया, देखते हैं कि वो हमारे लिए ईद में इस वक्त क्या बना रही हैं। लेकिन समरा एज ए सिंगर नाउ प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है, रियाज में बड़ा टाइम देना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में भी डाल सकते हैं जिससे हमारी आवाज़ बेहतर हो जाए? यार ठंडा पानी छोड़ना होता है। छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। ठंडा पानी तो उसके बहुत एडवांटेजेस हैं, आपका पेट भी कम हो जाता है ठंडा पानी छोड़ने के बाद, बहुत ज़्यादा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। हाँ, ठंडा पानी आप छोड़ दें, अवॉइड बहुत ज़्यादा सिट्रसी खाने छोड़ दें, खट्टे चीज़ें ज़्यादा आप ना खाएं ज़्यादा, बस स्मोकिंग खाने से पहले कोई ऐसी चीज़ होती है कि ये खानी है या ये नहीं खानी, कुछ ऐसा होता है? मुझे लगता है बस पेट भरा होना चाहिए, खाली पेट नहीं गाना चाहिए। मैं तो अगर पेट भर के गाना गाऊँ तो सो जाऊँ परफॉर्मेंस के दौरान। तो अब मेरे ख्याल से इस शो में और भी थोड़ा सा फ्लेवर डालते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ने बहुत अरसे तक बहुत ज़्यादा बातें की हैं ईद के हवाले से, लेकिन एक हज़रत मौजूद है हमारे साथ, हज़रत इज़ द राइट वर्ड, वो भी इस्तेमाल करते हैं। मर्द हज़रात को भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाते हैं और इस ट्रांसमिशन को मज़ीद इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं और इसमें और रौनक भी डालते हैं। अगर हम ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो ये लोग वाकई में वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बेहतरीन ह्यूमंस में से पाए जाते हैं। ये एक ऐसे इदारे के साथ वाबस्ता हैं जिनकी मैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। ये इदारा बहुत सारे अरसे से पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, एजुकेशन के हवाले से वगैरह वगैरह, और इनके लिए मैंने भी बहुत काम किया है, लेकिन शायद इनसे मेरी मुलाकात पहले नहीं हुई है। लेकिन इस ईद के ट्रांसमिशन में फ़ौरन से पहले इन्वाइट करना चाहूँगी असफंदियार इनायत साहब को, जो हैं GM ऑफ द सिटीजन्स फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम जी। और समरा, आपसे ज़रा रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी हम स्पेस बनाते हैं। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक, ईद मुबारक सर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सर, अब आप आ गए हमारे शो पे तो डायनामिक्स थोड़ी बदल जाएंगी। सर, अभी आपके आने से पहले भी हमने समरा से भी, आयशा से भी, किरण से भी ये बात ज़रूर की थी कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पाकिस्तानी अगर पूरा करना चाहें। एक्चुअली इनके लिए तो ये सवाल अभी बनता ही नहीं, ये ऑलरेडी TCF माशाल्लाह इतने अरसे से इतना ज़बरदस्त काम वहाँ पे आके बात आएगी तालीम के ऊपर। मुझे याद है कि एक शो मैंने आपके लिए किया था तो मुझे पता चला था कि बलूचिस्तान में भी अब स्कूल्स TCF खोल रहा है धड़ाधड़। बलूचिस्तान में? जी, बलूचिस्तान में भी हैं स्कूल हमारे माशाल्लाह। हमने
1996 में जो है वो तकरीबन 5 स्कूलों से आगाज़ किया था और 800 बच्चे थे उस वक्त। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1200 से ज़्यादा स्कूल हो चुके हैं, 1200 से ज़्यादा स्कूल और 2.25 लाख बच्चे जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में अगर आप एक्सट्रीम साउथ चले जाएं तो केटी बंदर है, एक्सट्रीम नॉर्थ चले जाएं तो बटल बटगाम, ईस्ट चले जाएं तो आप गवादर है, वेस्ट चले जाएं तो वाघा बॉर्डर, माशाल्लाह ऑल इन बिटवीन। कोने कोने में जाकर कोने में जाकर, और टीसीएफ इतना ज़बरदस्त काम करता है। सर पाकिस्तानी अवाम कितनी रिसेप्टिव है, टीसीएफ जितना काम करता है, बहुत सारा सपोर्ट मुझे पता है बाहर से भी आता है। वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बहुत सारी डोनेशंस भेजते हैं। लेकिन हम जैसे आम पाकिस्तानी और जिस वक्त आपको इस ट्रांसमिशन पे देख रहे हैं, अगर हम वॉलंटियर करना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें, मैं क्या कर सकती हूँ आज से टीसीएफ? एक तो आप कर ही रही हैं, आप लोगों ने हमें यहाँ पे मदू किया है, बुलाया है, ये भी एक बहुत बड़ा आपका सपोर्ट है। बट उसके अलावा जो है वो वॉलंटियर प्रोग्राम्स हैं हमारे जिसमें कर सकते हैं। और दूसरा जो हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो डोनेशंस की ज़रूरत हमें तकरीबन इस वक्त 3-3.25 अरब रुपए सालाना रेस करना होता है, जो अपने अंदर एक बहुत बड़ी एक टास्क है जो हर साल, और ये हर साल बढ़ता जाता है क्योंकि अगले साल इंशाल्लाह ये 1200 नहीं होगा, अगले साल ये 1400 या 1500 स्कूल होंगे। हमारे इदारों में कभी कभी हमारे अपने ही लोग जो हैं पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं ये तो पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। ऐसा कभी हुआ है? आप बाज़ दफ़ा क्रिटिसिज्म जो है वो तनकीद तो अच्छी नहीं, लेकिन बाज़ तनकीद हमें फ़ायदा भी दे जाती है। और इसको सोचते हुए कि पैसा कहाँ जा रहा है, जब हमने स्टार्ट लिया था तो हमने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में अपने आप को रजिस्टर कराया था। सही, बिल्कुल। और उसकी एक जो बहुत सख्त शर्त है वो ये है कि आपको अपना एक्सटर्नल ऑडिट कराना। अच्छा। और वो भी किसी रेप्यूटेबल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हमारा हर साल ऑडिट रिपोर्ट शाया होती है, लोग देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, एक रुपया कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है। तो उसकी वजह से लोगों में एक एतबार, और मेरे ख्याल से किसी भी रिश्ते की जो महराज है वो एतबार के ऊपर होती है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम एनजीओज़ के लिए काम करेंगे लेकिन हम पैसे नहीं बनाएंगे यार, करियर हमारा रह जाएगा, हम लोगों की मदद में लग जाएंगे, हाउ वी गोना सस्टेन आवरसेल्व्स। तो ये एक मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में बड़ा होता है। मैं एक चीज़ जो मेरा जो हुआ था वो थी, मैं पहले 2 साल एज वॉलंटियर मैंने काम किया था टीसीएफ के लिए। ठीक है। और उसमें जब आप बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, एक रिश्ता तो वो जो एक रिलेशनशिप बनता है, और वो जो आंखों में एक उम्मीद की किरण जो जागती है, और एक जो चमक आप बच्चे की आंखों में देखते हैं, और आपको लगता है शायद मैंने इसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ बेहतरी का काम किया। और उससे बेहतर कोई फीलिंग दुनिया में बढ़कर अचीवमेंट मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, जिन लोगों के बच्चे हो तो इस बात को और भी ज़्यादा समझते होंगे। इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, मतलब दिस इज वे बियॉन्ड एनीथिंग लाइक दैट। एक अनमोल तोहफा। और मेरे ख्याल से जो अक्सर लोग, मैं समझता हूँ, सुकून कल्ब की तलाश में घूम रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से सुकून कल्ब की तलाश में मैं आपका नंबर जरूर छोड़ जाइएगा। कल मैं आपको साइकियाट्रिस्ट वगैरह किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप टीसीएफ ज्वाइन करें। जब आप देते हैं ना, और अपने मुल्क में जब आप देते हैं, तो आपको अंदर से कितनी बड़ी खुशी महसूस होती है। मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था तो हमेशा हंसी मजाक होती थी, और अब जितने बड़े बड़े होते रहते हैं तो हर चीज़ में पाकिस्तान के लिए आंसू निकल। और उस वक्त के गाने भी बहुत ज़बरदस्त होते थे, जो उसकी लिरिक्स होते थे। अच्छा, ईद के हवाले से भी कुछ हो सकता है, तो फिर आपका गाना भी सुना जा सकता है, हिना की खुशबू। हिना की खुशबू, हिना की खुशबू रिक्वेस्ट चाहिए। ओके ओके। उनकी शक्ल ही हो गई थी, हिना की खुशबू। सब खैरियत, जबरदस्ती नहीं है। अरे मुझे नया वाला भी गाना है, वैसे नया वाला भी वो भी हो जाएगा थोड़ा सा। इस वक्त हिना की खुशबू। ओके चले जी। वो मेरे नज़दीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। वो मेरे नज़दीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। किरण,
ईद मुबारक, बहुत सारा प्यार। मुझे पता है आपको भागना है, बहुत सारी कमिटमेंट सबकी होती है, तो आप भागिए, लेकिन उससे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ जो है टाइम स्पेंड किया। और एक टिपिकल सा सवाल जो मैं बचपन से पूछती हूँ, कोई मैसेज देना है तो बता। नहीं, मैं तो पूछने वाली थी कि आपने जूते कहाँ से लिए, लेकिन नहीं, आपने वो सवाल ही गलत पढ़ लिया। ये भी लोग मैसेज अगर देना चाहूँगी तो ईद के हवाले से ज़रूर ये मैसेज दें, और फिर आपको हम यहाँ से अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आपका, और यहाँ पर इस शो पे इस ट्रांसमिशन में बुलाने का। मैसेज जैसे आपको पता है हमेशा एक एंड इसी पे करते हैं, तो मैं भी हमेशा सोच कर आती हूँ कि क्या मैसेज दिया जाए। आज मैसेज एक्चुअली अगर लम्हे भर की मुस्कुराहट से आप अपनी तस्वीर को खूबसूरत बना सकते हैं, तो हमेशा मुस्कुराने से आप अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं खूबसूरत बना सकते। तो मुझे इतनी वो फील हुई थी ये बात, मैंने कहा वाकई में मुस्कुराते रहें तो ज़िंदगी भी हंसी खुशी से गुजर जाए। तो ये मेरा आज का मैसेज। और ये भी एक कुर्बानी का तरीका है, ये भी कुर्बानी का तरीका है और सोच बदलने का तरीका है। बिल्कुल तरीका है, सुन्नत भी है, बिल्कुल। आयशा तुम हार गई हो ये राउंड। मैं पाकिस्तान का टाइटल जो है वो किरण ले चुकी है यहाँ से और लेके चले जा रही है। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे बाकी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, तो देखते रहिए हमारी ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन, और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक ईद, ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। सेलिब्रेशंस हमारी यहाँ पे जारी हैं। एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से जितने लोग इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। एक जो अच्छा मैसेज हमारे शो से निकला है वो यकीनन यही है कि कुर्बानी की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए, और सिर्फ बकरा गाय लेके एक दूसरे को दिखा विखा के उसको कुर्बान करना ही ईद का मकसद नहीं है। थोड़ा सा दिल में दर्द हो, थोड़ा सा एहसास हो कि अल्लाह की राह में हमने ये कुर्बानी की है और ये कुर्बानी कबूल हो, और थोड़ा अपने जानवर से प्यार भी, ठीक है। तो इन तमाम लेसन्स के साथ आंटी अनुषे जो है अब अपने लेक्चर को ख़त्म करते हुए एक और गेस्ट को इस शो पे इनवाइट करना चाहेंगी। ये भी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, एक डॉक्टर भी हैं, लेकिन इन्होंने भी अपना पैशन फॉलो किया, एक मॉडल हैं, एक्टर हैं, एक बहुत बेहतरीन होस्ट भी हैं, और उसके अलावा आज मुझे एक नई चीज़ पता चली है इनके बारे में। वो एक चेयरपर्सन है ऑफ एन NGO कॉल्ड द यू विदिन एसोसिएशन, जिसके बारे में मुझे बहुत उनसे बातें भी करनी है, और एक फुल टाइम मॉम भी है। तो माशाल्लाह यू नो इतनी सारी लेडीज़ हमारे शो पे आज जिन्होंने क्या कुछ नहीं अचीव किया है, तो बड़ी कुर्बानियाँ हैं। एक बार फिर शो पे इनवाइट करते हैं डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, मल्टीटास्कर एक्सट्रीम, और अपनी एनर्जी के साथ आ गई थी और गिरने वाली थी तकरीबन। ईद मुबारक। खैर मुबारक। हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू। एंड गुड टू सी यू। समरा साहिबा एंड नाउ मुज़ना, क्या हाल है? ठीक ठाक। सच एन एक्साइटिंग ईद इट है ना? बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई ना, तो अब मैं इसको समझा सकती हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है। हाँ, यू नो इससे पहले शी डिडंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज। और बेटियों को तैयार करना, मैं मदद से मुझे हमेशा मजा आता था कि वो क्लिप से लेकर दुपट्टे से लेकर जूते से लेकर, क्योंकि लड़कियां जो है ना वो गुड़ियों की तरह होती है ना, उनको हर चीज डाल दो, हाँ ना, सजाते रहो। लेस इज नॉट मोर। खिलौना बेसिकली, एवरीथिंग हैज टू बी लाइक दुपट्टा। इवन भले मैंने कभी दुपट्टा नहीं पहना हो, यू नो वो थोड़ी देर बाद किसी कोने में फेंका हुआ होता था, बट चप्पल कहीं और होंगे। For her I pin it up and there's like braids and do you have a doll now? ये तो मैं कह रही हूँ। I do। तो ये सिर्फ माँ बाप के शौक होते हैं, हम अपने सारे शौक पूरे करते, चाहे आप कुछ भी कह दें कि जब मेरी औलाद होगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी, जो मेरी मम्मा मुझसे कहती वो मैं बिल्कुल भी नहीं रिपीट करूंगी। मेरी अम्मा का भी यही है कि जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो आई थिंक इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीबॉडी अक्रॉस। आई थिंक मॉम्स, या एक स्कूल है यूनिवर्सल। सॉरी यार, जब लेडीज होती हैं तो यही होता है। आप बोलते रहिएगा बीच बीच में। क्योंकि मेरी भी एक आदत बहुत प्यारी सी 2 साल की बेटी है, माशाल्लाह, जबरदस्त। मुझे यही पता चला पहली दफा कि कलेजे को जब हाथ और पैर लग जाते हैं तो कैसा आपके लिए तो बेटी जो है ना वीकनेस जिसे कहते हैं, वो स्कूल जाएगी, बड़ी होगी तो आपको मेरी तरह पैल्पिटेशंस होंगे और एंजाइटी अटैक्स आना शुरू हो जाएंगे। मुझे बताएं या बताओ मुझे कि यू नो आपकी बेटी जो 2 साल की है, उससे बड़ा कोई है? बेटा है। कहते हैं कि बच्चों को जानवरों से बड़ा प्यार होता है, और ये ईद जो होती है वो बच्चों के लिए ज़रूर होती है। वो, और मेरी खुद कज़न की एक इतनी अजीब सी कहानी है कि पिछले साल उन्होंने छोटी 6 साल की इतना रोई थी कि उन्होंने उनको बकरा ज़बह करने ही नहीं दिया।
तो वो पूरा साल उन्होंने बकरा पाला है घर में, क्योंकि उसने कहा मैं लेट गई, वो बकरे के ऊपर जाके लेट गई कि हम इसको ज़बह नहीं करेंगे। तो मेरी छोटी बहन के साथ क्या, जब उसके सामने बकरा उन्होंने ज़िबा किया अब्बा ने, तो वो वेजिटेरियन हो गई ना। हाँ, वेजिटेरियन। जब उसको समझ में 4-5 साल की तो थी वो, उसको समझ में आ गई कि ज़िबा हो गई, इस तरह खाते हैं। She just couldn't deal with it, so she turned into vegetarian and it lasted for life. वो माशाल्लाह बड़ी होगी, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, but she doesn't eat meat. लेकिन हम में से कोई तो वेजिटेरियन है नहीं, और आयशा का खाना तैयार हो गया। आयशा तो बिल्कुल ही नहीं। क्या बनाया है, कैसे बनाया है और क्यों बनाया है? जी, हमने बनाए हैं, एक तो हमने बनाया बीफ चपली कबाब, और जबरदस्त। एक हमने बनाई है गोला कबाब। ठीक है ना, ये ले आता है, बिल्कुल ले आता है। दूर ना रखें। मैंने सोचा काश आप बोल दें आप वेजिटेरियन है तो सब मेरा हो जाए। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है आयशा, I'm so sorry। लुक्स वेरी नाइस। प्रेजेंटेशन से भी कितना फर्क पड़ता है वैसे भाई। और ये गोला कबाब जबरदस्त। जगह बनाए आपके लिए, बहुत जगह। प्लीज। हाँ, इनके लिए तो बहुत ही जगह है। बिल्कुल, हाँ, इनके लिए वैसे काफी। खाना बनाती है और दूसरों को खिलाती है, खुद नहीं खाती। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, प्लीज हद से ज्यादा खाती हूँ। 3 लड़कियां बहुत चिपक गई हैं। सर कह रहे थोड़ा सा करो सर। बस सही है सर, नो प्रॉब्लम ना। हाँ, नहीं योर वाइफ वोंट माइंड। ठीक है, जबरदस्त। अब हम इसको सर्व करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेक के दौरान, क्योंकि जब मैं खाती हूँ तो मैं इतनी अजीब सी लगती हूँ कि मैं ये पब्लिकली नहीं हम खाते हुए बिल्कुल नहीं बोलना चाहते। बिल्कुल नहीं, तो हम इसको जरूर खाएंगे, लेकिन ब्रेक के दौरान बिल्कुल खाएंगे। तो अब आ जाते हैं वापस। बना लिया तुमने ये भाई इतने जल्दी और इतने ज़बरदस्त तरीके से। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब उस टाइम पे से बाहर निकल गया कि ईद के दिन तो हमारे घर में बस यही बनता है। नहीं, देखिए अलग अलग चीज़ें बनना शुरू हो गई। मैं स्मार्ट कुकिंग में बिलीव रखती हूँ, और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं जी सिलबट्टे पे जब आप पीसते हैं तो टेस्ट आता है, वो टेस्ट नहीं आता। बेसिकली वो बहुत ही हाइजीनिक तरीका होता है किसी भी चीज़ को पकाने का। एक्सपर्ट ओपिनियन। देखिए, आप एक चीज़ पे पका रहे हैं जिसमें क्रैक्स हैं, उस खाना सारा रस उसके अंदर जा रहा है, कैसे टेस्ट आ सकता है? पुराने ज़माने से रिलेट करना चीज़ों को इसलिए थोड़ा कम कर दें, बिकॉज़ तब चीज़ें खालिस मिलती थी, तो उसका सिलबट्टे से ताल्लुक नहीं है, उसका चीज़ें खालिस होने से ताल्लुक है। व्हाट आई डिड, आप चॉपर लें, बहुत स्मार्ट कुकिंग। असंध्यार साहब इज लाइक बिल्कुल सही बातें कर रही हैं। जरासीम का घर हो। बिल्कुल, या तो आप उनको साफ रखें, एक चॉपर लें, कीमा उसमें शामिल करें, कोशिश करें उसमें चर्बी ना हो ताकि टेस्ट ज्यादा अच्छा आए। मैंने अपने किचन में चार्ट लगाया है, मंडे मछली, ट्यूसडे चिकन, वेडनेसडे बीफ। नहीं, चार्ट लगाया लेकिन वेजिटेबल चार्ट मिले, लेकिन चार्ट फॉलो नहीं होता। नहीं फॉलो होता ना, दिस इज द होल प्रॉब्लम। लेकिन यार जिंदगी पर चार्ट्स पे तो नहीं चल सकते। देखिए, खाना इम्पल्स पे खा जाता है। अब ये आ गया तो मूड हो रहा है ना, ये भी सही है। लेकिन देखिए, अब आपको पता होगा कि आज बीफ खाया है, चार्ट आपके माइंड में कहीं ना कहीं होगा। आज बीफ खा लिया, अब कल कोई आपको बीफ बोलेगा, आप शायद बना कर। असंध्यार साहब, आप मुझे ब्रेक के दौरान भी थोड़ा बहुत बता रहे थे कि आप अपनी हेल्थ का थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं, आपको 1-2 चीज़ें ऐसी पता हैं, तो ईद के दिन रोकते हैं अपना हाथ कभी? मैं ना ईद के दिन रोकता हूँ और ना किसी और दिन रोकता हूँ। कोई नहीं रोक सकता, इनको कोई नहीं रोक सकता। और हमें भी नेमत है, मतलब आपको दिया है ना, तो खाएं आप। मगर कितना खाएं वो नेमत समझे ना जरा। एतदाल। आयशा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। एंड आपका और हमारा साथ तो रहेगा इंशाल्लाह न्यूज़ पे, तो मुलाकात तो होती रहेगी। यहाँ पे ये सेगमेंट भी एंड करते हैं, लेकिन हमारे गेस्ट जो हैं इस वक्त हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ट्रांसमिशन जारी है, और ब्रेक हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं ना, सबकी नजरें इन कबाबों पर है, हमें चाहिए, पेट में तो जाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं। और एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं रौनक ईद राइट हियर ऑन डॉन न्यूज़। मैं हूं अनुशे, और आज हमारी जो पहली सुबह है ईद की, उसमें वाकई में बहुत ज़्यादा रौनक है। और जब से मुज़ना आई है तब से सेट पे एक चहल पहल, वो जो एनर्जी उसके साथ आती है, तो हमेशा मज़ा आता है मुज़ा से वाकई में मिलके। और अब मज़ीद चहल पहल में इजाफा, ईद है, ईद का माहौल है, खाना पीना हमने खा के ख़त्म भी कर लिया वैसे। ऑल ऑफ द फूड इज़ मिसिंग, वो हमारे पेट में जा चुका है, और बहुत ज़बरदस्त भी था। लेकिन थोड़ी सी मौसीकी अगर साथ रहे तो फिर मेरे ख्याल से ईद में और भी मज़ा आता है। समरा की आवाज़ में तो हमने बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें सुनी थी, लेकिन इस वक्त एक और बहुत ही ज़बरदस्त से म्यूज़िशियन को, बैंजो प्लेयर को शो पे इनवाइट करना चाहूँगी। और क्योंकि ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान हमारे इस ईद का जो थीम है, ये वो लोग हैं जो वाकई में एक बार फिर फोक म्यूज़िक के बारे में हम कम बात करते हैं, ये चीज़ें भी ख़त्म होते जा रही हैं, जबकि ये हमारे कल्चर का, हमारी हिस्ट्री का, हमारे तारीख़ का एक बहुत ही बड़ा एक लंबा सिलसिला जो चलते हुए आ रहा है। तो बहुत फ़ख्र है हमें इन पे
फ़ौरन से पहले, ये मेरे तकिया कलाम है, एक दो आदमियों को पता चल जाएगा डॉन पे भी, फ़ौरन से पहले शो पे इनवाइट करते हैं इस ईद की पहली सुबह को बासित बलोच साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अब इनके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी, तो लेडीज़ एक साइड हो जाएं, माइक्स भी एक साइड हो जाएं। ईद मुबारक सर, कैसे हैं आप बासित साहब? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का और हमारे शो पे आने के लिए। बासित ये बताएं सबसे पहले तो कि आप ईद कैसे मनाते हैं, क्योंकि हमारे बड़े शहरों में कराची वगैरह में तो हम लोग सो के मनाते हैं। ईद तो एक ऐसा त्यौहार हमारे साल में 2 दफ़ा आता है, तो ये सबसे पहले तो हम नमाज की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। नमाज के बाद कुर्बानी और सबसे पहले अपने बुजुर्गों की दुआएं लेनी, बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना, गोश्त और ये और बारबेक्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। कोई ऐसी डिशेस होती है जो ईद में बनती हैं खाने में, घर में कौन, एक तो सारी ख़वातीन पे आ जाती होगी बातें, आप लोग तो खाते होंगे। तो एक तो बारबेक्यू वगैरह, दूसरी एक चीज़ है कि हमारे बलोचों में एक मशहूर है कि गोश्त को हम हमारे बड़े उसको अनारदाना और नमक लगा के सुखा देते हैं धूप पे, तो इसको पूरा साल आप इस्तेमाल करेंगे और उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। अनारदाना और नमक लगा के सुखा के धूप पे रख देते हैं, फर्मेंट करते हैं उसे। लांदी मेरा ये तकरीबन उसको 4-5 दिन छोड़ते हैं। ओह अल्लाह, ज़बरदस्त। उसके बाद जो उसका टेस्ट आता है, अभी मेरी वालिदा कल तैयारी कर रही थी, आप कराची में ईद करते होंगे, आपको तो फीका लगता होगा सारा, ये ले हमारी बिरयानी। कुछ चीज़ें मिक्सअप हो गई ना, यहाँ लाजमी हम साथ रहते हैं तो बिरयानी और कौरमा ये सब चीज़ें आ गई हैं, साथ आ गई। पर इनकी एक बात मुझे समझ में आई, जो उन्होंने कहा कि ना चीज़ें मिक्सअप हो गई। आई फील के मैं सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं करूँगी, आई फील के ईद जो है रोबोटिक सी हो गई है। हमने ये करना है, गाय आ गई, हमने कुर्बानी करनी है, कुर्बानी कर ली, बट उसके पीछे की जो एसेंस है, जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं खत्म हो गई है। आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के ऊपर है अब, बिल्कुल, कि वो समझाए। एंड प्लीज क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मेरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे बच्चे कंपटीशन करें किसकी गाय बेहतर खूबसूरत है, किसकी ज़्यादा महंगी थी। एंड आई एम लाइक, ओह माय गॉड, ये बच्चों को कैसे पता? मतलब 2-2, 2.5 फुट के बच्चे, they're so young, but the competition, ये चीज़ें आजकल ज़्यादा हो गई हैं कि एक नुमाइशी और दिखावा ये कुछ ज़्यादा हो चुका है कि 4 लाख की गाय ले ली, 3 लाख की गाय ले ली। इससे बेहतर है कि आप 4-5 ले लें और ज़्यादा गरीबों में वो गोश्त तकसीम कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। आई थिंक एज पेरेंट्स हमें बहुत यंग एज में अपने बच्चों को बताना चाहिए कि एक्चुअल वजह क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। ये नहीं कि बस एक जानवर आ गया है, बेटा उससे थोड़ा कुछ ऐसे प्यार करो, उसको कुर्बान कर दो, बाय बाय कर दो। ये तालीम के साथ तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, तो आपको पता होगा, बार पढ़ के भी आते हैं, लेकिन पाकिस्तान आते हैं तो फ़ायदा ऐसे उठाते हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान है तो हमें कचरा भी फेंकने की इजाज़त है और सिग्नल पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जबकि हम यूनिवर्सिटी, हाँ वो न्यूयॉर्क, यू नो, तो आपको यही लगता है। बिल्कुल जाते हैं हम समरा की तरफ, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक सवाल, TCF में ईद की कोई सेलिब्रेशंस होती हैं बच्चों के लिए, कोई ऐसी अरेंजमेंट्स होती हैं? स्कूल में ईद वाले दिन तो नहीं होती, लेकिन ईद से पहले जो है स्कूलों में अपने अपने तौर पे जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं और होते हैं। तो ये भी एक बात फिर अपने कल्चर का हिस्सा। अब ये भी हो गया बासित साहब के स्कूल छुट्टियां दे देते हैं। हम जब छोटे थे तो हमारी ईद में फंक्शन होता था और जाना पड़ता था और स्टेज पे गाना भी पड़ता था और नाचना भी पड़ता था। लेकिन अब मुझे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे इन चीज़ों की अहमियत का एहसास हो गया है कि फिर हमें ईद की अहमियत के भी पता होता है। अब हमारे बच्चे ईद सो के गुजारते हैं या कंप्यूटर पे गुजारते हैं, पता ही नहीं किसी से ईद हो रही है। By the time we realize that our parents were right, we have children who think we are wrong. We are wrong. हाय अल्लाह। देर हो चुकी होती है। देर हो चुकी होती है। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो बहुत ब्लेसिंग है कि आपके पास एक माहौल है। जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे होते हैं उनके लिए इट्स अ टफर जॉब कि अपने बच्चों को आप कैसे, लेकिन कुछ वो इतनी कोशिश करते हैं कि कभी कभी उनके बच्चे थोड़े बेहतर हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल सही। मेरे कजिन्स जो अमेरिका में रहते हैं वो सारे नमाजी और हम सारे आवारा यहाँ पे। इट्स बिकॉज़ हमने इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है ना। वो लोग ओवर कॉम्पेंसेशन मोड में चले जाते हैं कि नहीं हम पाकिस्तान में नहीं तो हमें ये भी करना है वो भी करना है। हम कहते हैं
पाकिस्तान में रहते हम कुछ भी नहीं करते। ये हमारे मुल्क में ज़्यादा है। हमारे मुल्क में बकरा ईद का पता चलता है पहले से कि बकरा ये गल्फ कंट्रीज में जाए बाहर जाए आपको बिल्कुल पता नहीं, ईद के दिन भी नहीं पता चला कि आज बकरा ईद है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो बड़ा ही रोबोटिक बना दिया। वैसे हमारे यहाँ फिर भी हम लाते हैं, उसको सजाते हैं, उसको प्यार करते हैं, खून होता है, गलियों में घुमाते हैं, कुछ मौसीकी की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताइए कि आप पे तो बड़ा प्रेशर होता होगा ईद के पहले दिन भी कि सर कुछ हो जाए। सिंगर होने का और म्यूजिशियन होने का सबसे बड़ा जो अलमिया है, नहीं आप कहीं भी बैठे सारे को कुछ सुनाएंगे। नहीं भाई, ये डॉक्टर होने का भी बहुत बड़ा सबसे ज्यादा जो है ना अम्मियाँ जो है ना वो आपकी जान खाती। बेटा जरा वो वाला गाना सुना दो आंटी को, बड़ी चाव से आई है। आंटी को सुनना भी होता है या नहीं? आंटी को सुनना नहीं बेटा। अली जफर से बड़ी दोस्ती है हमारी, तो वो मुझे हमेशा ही कहते हैं मैं कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि मैं कहीं जाऊँ तो लोग समझते हैं कि मैं अब नाच गाना शुरू कर दूँगा। मैं इंसान हूँ यार, मैं ये 24 घंटे नहीं करता, मैं बाहर जाके। लेकिन अब क्योंकि ये ईद है और ईद मुबारक है और रौनक की ईद है, तो आप पे प्रेशर आ गया सबसे पहले, फिर हम उनको जाएंगे। बल्कि समरा आपकी आवाज़ में एक और चीज़ हो जाए। हमने अपने यहाँ पे म्यूजिशियन, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आप लोगों को भी। तो इनके साथ अगर एक कोलैबोरेशन हो और कोई फोक फीलिंग आए तो क्या बात होगी, तो फिर पाकिस्तान की सेलिब्रेशन हो जाएगी। श्योर, ऐसा ही लगेगा। अच्छा एक सेकंड, बैंजो है और क्या है? ढोलक। ढोलक, बैंजो और ढोलक, झांझर। ओके, झांझर। झांझर, सॉरी डफ भी कहते हैं, डफ भी कहते हैं, डफ इससे बड़ा डफ कहते हैं जी। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, रौनक ईद जो है डॉन न्यूज़ पे आज लगी हुई है, छाई हुई है। क्या है सही उर्दू? मुज़ा में ये बात कर रहे थे, हमारी उर्दू जो है वो आगे पीछे होती रहती है, मुज़क्कर मोनस भी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन कोई नहीं। लेकिन काफ़ी रौनक है। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने समरा की खूबसूरत आवाज़ एक बार फिर सुनी। और समरा पहली दफ़ा भी आपने ट्राई किया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रही थी आप, और कितने जल्दी माशाल्लाह पिक भी कर लिया। I'm sorry, लिरिक्स पता नहीं मैंने आगे पीछे नहीं, लेकिन यही असल टैलेंट की निशानी होती है। और वासिफ साहब, आपने क्या कहते हैं इनकी आवाज़ के बारे में? नहीं माशाल्लाह बहुत सुरीली, बहुत अच्छी, बहुत है ना, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। सर TCF की अगर बात करें तो TCF भी माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते रहता है जो मैंने भी होस्ट किए हैं, मौसीकी के हवाले से, कुछ ड्रामा के टैलेंट के हवाले से। वो भी साथ साथ इस ईद पे अगर एक मैसेज बनता है मेरे ख्याल से, जो बहुत ज़रूरी है कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में ये चीज़ें भी डालें कि ठीक है बेटा, एक पियानो बजा लो या एक बैंजो सीख लो या एक्टिंग कर लो थोड़ी सी, या कुछ क्रिएटिव काम कर लो ज़रूर। TCF डे 1 से जो है वो कोशिश ये रही कि क्रिएटिविटी जो है वो बच्चों की वो किसी ना किसी तरह से उजागर की जाए। और इसमें एक जो उभरते सितारे के नाम से एक हमारा प्रोग्राम जो है मैंने होस्ट किया था। अच्छा, बाय द वे थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वो मेरे ख्याल से उसके बाद ही मेरे ख्याल से काफ़ी मशहूर हुआ है जी आपके होस्ट करने के बाद। उसमें कितने जज्बे के साथ सब आए थे अपने टैलेंट को इज़हार करने। पता नहीं चलता है कि कहाँ से बच्चे जो हैं वो आते हैं। और मुझे कम से कम इस आर्ट को मरते हुए नहीं दिख रहा है। मुझे इंशाल्लाह
आगे म्यूज़िक जो है वो जारी रहेगा। बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ों के टैलेंट बहुत है, बस एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है ना, और फिर उसको निखारने की ज़रूरत है। निखारने की ज़रूरत है। फस्ता क्या कहते हैं बलूचिस्तान में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल भी है कि कराची में तो हाँ आप तो होते हैं कराची में, लेकिन वहाँ पे अगर आपका राब्ता वगैरह रहता है तो कोई ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हम मौसीकी सीख सकें, या कुछ ऐसी जगह? अभी ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है बलोची अगर मैं इससे दरख्वास्त करूँ कि 1 मिनट के लिए अगर कुछ बलोची सुना जाहिर ही होता है कि ये बलोच जिसपे वो डांस होता है जो लेवा कहते हैं ना, लेवा वो कर सकते हैं। हाँ वो बड़ा लेवा डांस होता है बलोची। सुने थोड़ा, चले सुनते हैं लेवा, थोड़ा सुना है। एक्चुअली मैंने 1 मिनट का किया ना, ये बहुत स्लो से फास्ट होता जाता है, आहिस्ता टेम्पो बढ़ता जाता है। लेकिन सुनने वालों में भी वो समझ होनी चाहिए, क्योंकि हम इतनी जगह बाहर खाना ना खाने जाते हैं, पीछे कोई बजा रहा होता है आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन 2 मिनट के लिए अगर आप अपनी कान को लगाएं, सोचें और फोकस करें तो आपको समझ में आएगी कि कितनी खूबसूरत सी चीज़ जो है वो पीछे बजे जा रही है। बड़े मैसेजेस हैं भाई इस ईद में, और मुझना तुम्हें पता था लेवा भी एक अच्छी ज़बरदस्ती चीज़ होती है। आती जाती रहती हूँ बलूचिस्तान। अच्छा, उनकी मेहमान नवाजी से मैं शोज होस्ट करने के लिए एक ईद बलूचिस्तान में हो जाए, खा के ना वापस नहीं आएंगे फिर। इतनी मेहमान नवाजी वो यहाँ तक आपको भर देते हैं। फन का जौहर दिखाया ना बासिम भाई, इतनी हमने बातें की हैं, तो इस ईद में और चार चांदी 6 चांद लग गए आज। तो ये माइक है आपके पास, साथ में वो साइड संध्या साहब के पास है। कॉमन बलोची गाना, बल्कि हमारे पाकिस्तान का कॉमन गाना है बाबुल सीरे। जबरदस्त, उसमें काश बनता है, हम बैठ के नाच सकते हैं। बाबुले सीरे शुमबे मल्ले वशमले, बाबुले सीरे शुमबे मल्ले वशमल, सालों के सीरे शुमबे मल्ले वशमले, बाबुले सीरे शुमबे मल्ले, शुमबे मल्ले मशंक बया बेमल्ले मनदर बया, बेमल्ले मशंक बया बेमल्ले मनदर बया, बाबुले सीरे शुमबे मल्ले वशमले, कालों के सीरे शुमबे मल्ले वशमले। पुल्लनी लोको गुगरे हारा, पुल्लनी लोको गुगरे हारा, बाबुल सीरे शुमबे मल्ले वशमले, कालों के सीरे शुमबे मल्ले वशमले, उर्दल सीरे शुमबे मल्ले वशमले। महफिलानिश्ता सेराए बस्ता मजलिसानिश्ता, सेराए बस्ता महफिलानिश्ता, बाबुल सीरे शुमबे मल्ले वशमले, सालों के सीरे शुमबे मल्ले वशमले।
एक बार फिर खुशामदीद रौनक ईद। और इस ट्रांसमिशन का जो आखिरी हिस्सा है अब वो बस शुरू होते जा रहा है, उसके बाद हमारी मुलाकात दोबारा होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेरी स्पेशल मॉर्निंग ट्रांसमिशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद। बहुत ही एक अच्छा सेशन रहा है, बहुत नए लोगों से भी मुलाकात हुई है, पुराने दोस्तों से भी मुलाकात रही है, बशमल्ले सुनने को मिला ब्रेक से पहले। अब फ़ौरन से पहले एक सवाल जो है, फ़ौरन से पहले मेरा तकिया कलाम एक बार फिर आपके आगे हाजिर। लेकिन संध्या साहब, बशमल्ले का मतलब क्या होता है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। समरा क्या मतलब होता है? खैर मुबारक। खैर मुबारक। मुझे क्या मतलब होता है? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले समरा से यही कह रही थी कि हमें पूछना चाहिए कि इन बोल इतने पूरे बचपन हमने सुना है। हाँ, ये बशमल्ले है क्या? कैसी बात है ना कि हमने कभी पूछा नहीं कि इसका मतलब क्या है। क्या है? आपको पता होगा। कोई खुशी का इजहार है, क्या है? असल में जैसे कोई स्टाइल से चलता करते हैं ना, उसको हम लोग बलोची में बोलते हैं मल्लक। हाँ। ये जार है ना, वश में होते हैं स्वीट को अच्छा स्टाइल से ना उसको। तो अगर इसको पूरा समझाएं, बाबुले यानी कि बाबुले सीरे, बाबुल किसी एक पर्सन का नाम है। बाबुल की शादी है, बाबुले सीरे, सीर शादी को बोलते हैं। बाबुले सीरे, बाबुल की शादी है, यानी शुमा बिमल, यानी आप इसी तरह अंदाज से या तो स्टाइल में चले, बशमल्ले स्टाइल। क्या स्टाइल है, वाह वाह, जबरदस्त। आज हमने कुछ नया सीखा। हमने कुछ नया सीखा है। बचपन से एक गाने को सुनते हुए आ रहे हैं और हमारी ये कल्चर का एक इतना अहम हिस्सा है, आज आपको पता चल गया है। बाबुल की शादी है और वो स्टाइल से चल रहा है। मतलब ये है इस गाने का, ये स्टाइल से डांस कर रहा है, स्टाइल से डांस कर रहा है, मतलब बाबुल जो हर चीज कैफियत में है बेसिकली। ट्रांसमिशन को एंड करने से पहले, इस ट्रांसमिशन को एंड करने से पहले लेडीज़ फर्स्ट मेरे ख्याल से मैं शुरू करती हूँ। और वही एक पुराना सवाल, लेकिन हमेशा एक अच्छा मैसेज ज़रूर इससे निकलता है। बहुत सारे लोग देखते हैं, सीखते हैं कुछ अलग सी चीज़ कुर्बानी के हवाले से। बिल्कुल, बट आई बिलीव कि जो हमारी बातें ब्रेक के दौरान होती है ना, वही बातें ऑन एयर होनी चाहिए। वो होंगी ऑन एयर, वो हो चुकी भी है ऑन एयर। बिकॉज़ उस वक्त हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं और एंड में वो मैसेज थोड़ा खोल के बोलते। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि इट्स ऑल अबाउट गोइंग बैक टू आवर रूट्स। हम थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, हमें बेसिक चीज़ों की तरफ मज़ीद चलना चाहिए। अगर हम अमेरिका और वेस्ट से इतना इंस्पायर्ड हैं, एंड अम्मी हमेशा कहती है कि टेक द बेस्ट फ्रॉम द ईस्ट एंड द वेस्ट, वो अब बैक टू द रूट्स जा रहे हैं और जो चीज़ें वो छोड़ते जा रहे हैं उनको हम अपनाते जाते हैं। जबकि जिनको वो अपना रहे हैं वो चीज़ें हैं जो हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल हमारा तोहफा है। वी नीड टू रियली रीथिंक आवर डायरेक्शन। सही, थोड़ा सा टाइम ऑफ लें, सोचें। तो वही ना, टाइम ऑफ लेने का मौका नहीं मिलता, सोचने का मौका नहीं मिलता, तो हम अगली ट्रांसमिशन में बढ़ने का मौका मिलेगा। हम हर वक्त ये कर रहे होते हैं। सो वी नीड टू रियली टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, और हम अपनी पेस को थोड़ा सा स्लो करके सोचें कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो क्या है। ठीक है जी। जी मैडम, मेरा मैसेज इज़ कि थोड़ी सी सेंस ऑफ कम्युनिटी हम अपने लोगों में डालें, अपने बच्चों में, अपनी सारी जनरेशन्स में, और ईद को फुल एंजॉय करें, खूब गोश्त खाएं, खूब सोएं, पार्टी करें, बट रोज़ कभी थोड़ा सा टाइम निकालें, उन लोगों का सोचें जिनके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। रोज़ सिर्फ ईद पे बच्चों में, मतलब रोज़ आप ऐसा सोचें। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि बच्चों में उस ईद की अहमियत है। क्यों है बेटा 3 दिन छुट्टी? एम्पैथी जाना, एम्पैथी जी। उसमें उर्दू का क्या लफ्ज़ बनता है वो मुझे एहसास होना, लेकिन एम्पैथी इज सो परफेक्ट फॉर दिस। सर जी, मेरा मैसेज ये है कि हमें सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो इससे दूरियाँ बढ़ती हैं। तो हम एक खूबसूरत मुल्क में रहते हैं, तो हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। हम बहुत प्यारे मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, तो उसके लिए सोचना चाहिए और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा हो जाएगा और अपना ईद एंजॉय करें। कहते हैं सोच बदलेगी तो मुल्क बदलेगा। बिल्कुल, सोच ही बदल ले तो शायद हम बेहतर हो जाए। सोच बदलनी पड़ेगी, लाजमी बदलनी पड़ेगी, और बदल रही है, शायद बदल रही है शायद। जी, मेरा पैगाम ये है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि जो नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत ज़रूरी होती है, और जो क्वालिटी है उस वर्किंग पॉपुलेशन की वो बहुत ज़रूरी होती है। सही। उस क्वालिटी के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और तालीम मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उधर तालीम याफ्ता ना हो। TCF इस मामले में पिछले 21 साल से मेहनत कर रहा है। 21 साल हमारा एक अभी बागबान एक प्रोजेक्ट आया है जो 1250 रुपये दे के आप एक बच्चे को महीने के लिए स्कूल में डाल सकते हैं। तो 1250 रुपये अगर चंद हज़ार लोग अगर
एक वादा, जूता ना लें या एक कमीज ना लें डिजाइनर की, एक कॉफी की आउटिंग सैक्रिफाइस कर लें, बस इतनी सी बात है। यू कुड चेंज अ लाइफ। उस दिन भी आप घर बैठ के कंप्यूटर पे कुछ देख सकते हैं, वो भी इतना बुरा नहीं होगा। और नहीं, मैं वही कहता कि आप शायद उस 1250 से दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन किसी की दुनिया बदल जाएगी। ओफ, कितनी बड़ी बात है वाकई। मेरा तो है दिल खोल के, और मैं हमारा नंबर जो है वो 111823 है, या हमारी वेबसाइट www.tcf.org.tk पे जो है वो। मेरी तरफ से आप तमाम गेस्ट के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे इस ट्रांसमिशन पर आए। ईद मुबारक आप सब लोगों को। अब आप अपने फैमिलीज के पास जाइए, थैंक यू। बारबेक्यू करें, प्यार दीजिए। आपको भी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आप लोगों को भी टाइम का। और जाते जाते मेरा भी एक मैसेज है कि वो जो बकरा है और जो गाय है ना, उसके साथ प्यार से थोड़ा सा, हाँ, आराम से कहते हैं, एक को एक के सामने नहीं कुर्बान करना चाहिए। that's a very important message, please. उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और जब तक वो आपके घर में होते हैं आप उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार करें, ठीक है। वैसे तो मैं कहीं नहीं जा रही, 1 बजे मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने इस ट्रांसमिशन को तो हमारे साथ देखा, लेकिन 1 बजे एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी, तो दोबारा डॉन न्यूज़ पे ट्यून इन करना मत भूलिएगा। समरा जी, आज आप आई हैं तो फिर काम तो होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? बैठे बैठे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल होगा। तो सही है, तो जी हो जाए। बोल 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 बोल, आपका नया गाना ट्रांसमिशन यही ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, एंड थैंक यू सो मच। सी यू एट 1 PM। कतरा कतरा तू इश्क की दवा है, बिखरा बिखरा सब दिल के सिवा। पी कतरा कतरा तू इश्क की दवा है, बिखरा बिखरा सब दिल के सिवा। गुजारिशें पिघल रही ये बारिशें जो ढल रही, गुजारिशें पिघल रही ये बारिशें जो ढल रही। पूछती रही पिया वे पिया बोल बोल तेनु जगदी की परवाह। पिया वे पिया बोल बोल तेनु जगदी की परवाह। पिया वे पिया बोल, पिया वे पिया बोल, पिया वे पिया बोल बोल तेनु जगदी की परवाह।